अतीक अशरफ मर्डर केस में अब तक एक बंद लिफाफे की मिस्ट्री भी सामने आई है। ये लिफाफा वही है जिसका जिक्र माफिया अतीक के भाई अशरफ ने 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद किया और वापस बरेली जेल लौटते समय किया था। तो उस वक्त अशरफ ने यूपी पुलिस के एक अफसर पर उसकी हत्या की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। हालांकि उसने ऑफिसर का नाम बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और सीएम योगी को भेजे जाने की बात कही थी। अब माफिया ब्रदर्स के मर्डर के बाद सवाल उठ रहा है कि अशरफ ने जिस लिफाफे का जिक्र किया था वो कहां है? क्या उसी लिफाफे में बंद है हत्या का राज? 28 मार्च को हत्या की आशंका, 15 अप्रैल को मर्डर। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। पहले लिफाफे का जिक्र, फिर गुड्डू मुस्लिम का नाम। जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना? आईडी वो हम दे देंगे तुमको यार। मेन बात ये है कि लिफाफा गुमनाम, हत्या सरेआम। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल के गेट पर 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक और अशरफ की जिस शूटआउट में हत्या कर दी गई, उसकी आशंका अतीक के भाई अशरफ ने कत्ल से 19 दिन पहले जताई थी। 28 मार्च को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में बरेली जेल से पेशी पर आए अशरफ ने खुद ये बात अपने प्रिजन वैन की खिड़की से मीडिया को बताई कि उसे 2 हफ्ते के भीतर जेल से निकालकर मारने की धमकी दी गई है। साथ ही अशरफ ने यूपी पुलिस के एक अफसर का नाम लेते हुए एक लिफाफे का भी जिक्र किया था और उसके बयान के ठीक 19वें दिन उसकी पुलिस कस्टडी में अपने बड़े भाई अतीक के साथ हत्या कर दी जाती है। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है। नहीं, पूरी बात नहीं बता सकता मैं। अधिकारी ने क्या कहा? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या है होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। अच्छा, किसने धमकी दी है और क्या धमकी दी है, एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। अशरफ ने 28 मार्च को कहा था कि मेरी हत्या के बाद एक लिफाफा सीजीआई, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। अब अतीक अशरफ की हत्या के बाद वो लिफाफा चर्चा में है। उस लिफाफे में दबे राज के बाहर आने का हर किसी को इंतजार है। अशरफ ने 28 मार्च को अपनी हत्या की आशंका जताई, लेकिन उस अफसर का नाम नहीं बताया जिसने उसे धमकी दी थी। ठीक वैसे ही जैसे 15 अप्रैल को अपनी मौत से ठीक पहले उसने गुड्डू मुस्लिम को लेकर आधा अधूरा ही बयान मीडिया को दिया था। तब तक गोली चल गई और वो धराशायी हो गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अशरफ के सीने में कितने राज दफन थे। अब उसकी हत्या होने के बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अशरफ ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया हो वो उसकी भाभी और अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के पास हो, जो कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में 50,000 की आरोपी है और फरार चल रही है। या हो सकता है कि पेशी के दौरान अशरफ ने वो लिफाफा अपने वकील को दिया हो, क्योंकि जो बात 28 मार्च को अशरफ ने कही उसकी तस्दीक अतीक और अशरफ के वकील विजय मिश्रा भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस की धमकी देने वाले अधिकारी का नाम अशरफ ने अपने वकील को भी बताने से मना कर दिया। 28 तारीख को उनको जो है प्रयागराज से जिला जेल बरेली ले जाया जा रहा था। उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, तो जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचो, लेकिन 15 दिन तुमको जेल से निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इस बाबत ये जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी थी और उसी के द्वारा हमें प्राप्त हुई थी। इस बाबत जानकारी लेने के लिए मैं जिला जेल बरेली उनसे मुलाकात करने भी गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था किसी अधिकारी ने जो है
उनको धमकी दिया था कि 15 दिन में तुमको बरेली जेल से निकाल तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा काम तमाम करवा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था उस अधिकारी का नाम, तो उन्होंने नहीं बताया और कहा कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बताया था कि जब ऐसी कोई घटना मेरे साथ घटित होगी या मेरी हत्या होगी तो बंद लिफाफा सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। ये एक राजनीतिक साजिश और बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हत्या कराई गई है। जिन शूट आउट में शूटर शामिल थे उनसे किसी प्रकार कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। अशरफ ने ऐसा क्यों कहा? उसके दावे के पीछे की सच्चाई क्या थी? ये राज या तो अशरफ के साथ दफन हो गया या फिर जिस लिफाफे का वो जिक्र कर रहा है उसमें बंद है। यूपी पुलिस के धमकीबाज अफसर का नाम लिफाफे के मजमून से ही सामने आ सकता है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रयागराज हाई कोर्ट के जज और सीएम योगी के नाम भेजे जाने का दावा किया गया है। इस बीच मीडिया में एक लिफाफे की इमेज वायरल हो रही है जिसमें भेजने वाले का नाम और पता अतीक अहमद, पूर्व सांसद, कार्यालय शेख करबला जीटी रोड इलाहाबाद और निवास 95 CH5 चकिया इलाहाबाद लिखा है। तो वहीं ये लिफाफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पते पर भेजा गया है। हालांकि लिफाफे के अंदर क्या है ये किसी को मालूम नहीं, ना ही ये पता चल पाया है कि ये लिफाफा अतीक या अशरफ की जिक्र वाला वही लिफाफा है। बहरहाल अशरफ और अतीक की हत्या के मामले में लिफाफे की मिस्ट्री ने एक नया मोड़ ला दिया है। अब किसी भी वक्त वो लिफाफा सीजीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज और सीएम योगी के दफ्तर में दस्तक दे सकता है, जिसमें अशरफ के दावों की सच्चाई छिपी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।